हूं कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये मैंने असद साहब के लिए, कबिला के लिए ये शेर अर्ज किया है। और दूसरा शेर, आखिरी शेर, और पूरा वक्त देना चाहता हूं, आपके भी बीच में दीवार नहीं बनूंगा। कभी चिलमन से वो झांके कौन, बोलो ना कांग्रेस वाले, अरे कभी चिलमन से वो झांके कौन, बीजेपी वाले, कभी चिलमन से वो झांके कौन, कांग्रेस वाले, और कभी चिलमन से वो झांके कौन, बीजेपी वाले। लगा दो आग, इस चिलमन को नहीं झांके न वो झांके। खुदा हाफिज, पतंग निशान पे वोट दीजिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया जनाब। मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट आपका मुखातिब करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिन बुज़ुर्गाने मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब ताहिर अनवर साहब, जनाब क़ाज़ी अनस साहब, और आप जानते हैं कि इस बल्दी इंतखाबात में, म्युनिसिपल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 वार्ड से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 14 से हमारी बहन मोहतरमा फ़ायज़ा बाबर खां साहिबा, वार्ड नंबर 18 से नदीम बाबा साहब, वार्ड नंबर 22 से इनाम हुसैन नवीद साहब, वार्ड नंबर 41 से हजरत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान खान साहब, वार्ड नंबर 42 से मोहम्मद शाहनवाज साहब, वार्ड नंबर 71 से मोहतरमा आबिदा सुल्तान साहिबा। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 6 जुलाई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना कीमती वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, और आप अपने एक एक वोट के जरिए भोपाल में, मध्य प्रदेश में अपनी एक सियासी लीडरशिप को और क़यादत को पैदा करेंगे। याद रखिए, जब तक आप अपने वोट देकर इनको कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं इस बात का एतराफ़ भी करता हूं कि पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश और भोपाल के इस बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मैं आप लोगों से माजरत भी चाहता हूं, अगर हम में कोई कमजोरियां हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है, तो आप अपना दिल बड़ा करके हमको माफ करिए। मगर आप याद रखिए, ये लड़ाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं। ये जिद्दोजहद अगर हम जो आज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये तकालीफ का सामना अगर हम आज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि आने उसमें उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का और स्कूल का इंतजाम होगा। मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों को डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेजेस दस्तयाब रहेंगे। आज और भारत के कोने कोने में जाऊंगा
तो मेरा मकसद एक ही है, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत के संविधान को मजबूत किया जाए, भारत के संविधान में और भरोसे को कायम किया जाए, और वो संविधान कोई हुकूमत फैसले नहीं ले सकती। हमारी आवाज के बगैर, हमारी कोई मर्जी के खिलाफ हुकूमत फैसले नहीं ले सकती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप हमारी जिद्दोजहद में हमारा साथ। भारत जिस दौर से गुजर रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये हमारा वतन अजीज है, ये भोपाल की सरजमीन जिसको दोस्त मोहम्मद खान ने आबाद किया, ये भोपाल की सरजमीन जिसको बरकतुल्लाह खान ने अपने खून से रंगा, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों को चने चबा दिए, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पहली हुकूमत बनाई अफगानिस्तान में, और भोपाल की सरजमीन पर, इस गयूर सरजमीन पर अल्लाह ने मुझे भिजाया है, और मैं पहली मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मैं बरकतुल्लाह खान के जानशीनों से, दोस्त मोहम्मद खान के जानशीनों से अपील करने आया हूं। अम्बेडकर ने बनाया वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम जमहूरियत में अपने हिस्सेदारी को तलाश करें, जमहूरियत में हम अपना हिस्सा हासिल करें। और याद रखिए, जब तक अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको जब तक अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, ये समाज चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जज्बाती तकारीर से या जोशीले नारों से आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, जज्बाती तकारीर से आपका अपना हक नहीं मिलेगा, आंख में आंसू लाकर रोने से हमारे बच्चे जेल में जो नाजायज तौर पर डाले जा रहे हैं उनको जेल से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, सेंधवा और खरगोन में मुझको कोई बचाने नहीं।